नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा सईद महमूद बेग महमूद मिर्ज़ा जेलमी। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, मैं कहता हूँ कि हाँ। मना करने के बावजूद मैं पिंड दादन खान गया और मैंने वहाँ जलालपुर कैनाल के काम को मिस्री मोड़ से लेकर पिंड दादन खान तक चेक किया। नहायत दुख के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये नहर हमारे लिए खुशियाँ कम और परेशानियाँ ज़्यादा ला रही है। जब मैंने इसका मुतालबा किया था ना साल पहले, तो मैंने ये कहा था कि नहर दो या जहर दो, लेकिन अब मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि ये नहर हमारे लिए जहर बनती जा रही है और इसमें कसूर हमारा और सिर्फ हमारा अपना है। कोई बंदा किसी इज्तिमाई मसले में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। जिनका अपना ज़ाती नुकसान हो रहा है वो भी दिलचस्पी नहीं लेते। मैंने कहा इसकी डिज़ाइनें गलत हुई, लोगों ने मजाक उड़ाया। मैंने कहा कि जनाब आपके नाले गलत मर रहे हैं, आपकी पुलें गलत मर रही हैं, आपके जनाब काज़बे गलत मर रहे हैं, आपकी सैफन गलत मर रही है, लेकिन किसी ने इस पर कान नहीं दे रहे। अब काम मुकम्मल जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ का असर देख लें कि अभी ये जो प्रोजेक्ट 1 है, फेज़ 1, ये जो मिस्री मोड़ से लेकर वहाँ तक जाता है जनाब चिट्ठी तक, जलालपुर शीफ तक, इसमें जो काम मुकम्मल हुआ है उसका ज़रा उस पर निगाह उड़ा लें कि वो, मैं खुद कहता हूँ कि वो 8वां अजूबा है कि उन्होंने दरिया में कूजे को बंद किया है, कि नहर को दरिया में बना दिया है। लेकिन अवाम को उसका क्या फ़ायदा हो रहा है कि एक तो जो पहाड़ से नाले आ रहे हैं उनकी डिज़ाइनें गलत, उनका डिस्पोजल गलत और उनका काम नाकस। ख़ास तौर पर आप शाकमीर के कस को देखें, वहाँ जो साइफन है उसने तबाही और बर्बादी का एक तूफ़ान बर्पा किया। बारिशें हुई, लोगों के माल मवेशी मर गए, ज़मीनें बर्बाद हो गई, दरख्वास्तें दी गई, ना हमारे नुमाइंदों ने तवज्जो दी, ना हमारे अफसरशाही ने तवज्जो दी, और उनके तो कान पर जून तक की नहीं दिखती। जो वहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब बैठे हैं, वो सेक्रेटरी इरीगेशन सुना है कि वो 3 तारीख को आ रहे हैं, आए ना, खुली कचहरी लगाएं, अवाम से पूछें क्या हो रहा है, मौके पे आए। मैं आपको एक एक जगह दिखाऊं कि यहाँ के नेस्ट पार्क ने क्या चबल मारी है और एनडीसी क्या नलायकी कर रहा है और जीआरसी कहाँ कहाँ जनाब जो है ना 2 नंबरी कर रहा है। वो तबाही और बर्बादी शुरू है। और उसके बाद आगे आप चलें कि जो जनाब जहाँ तक नहर पक्की कर रहे हैं वहाँ तो कुछ तो गुंजाइश होगी कि यह नहर शायद टूटने से बच जाए, लेकिन जहाँ से यह नहर कच्ची शुरू होगी या डिस्टियाँ जो हैं इसकी वो कच्ची होंगी, जो पहाड़ से पत्थर और मिला जनाब रेत और जनाब वहाँ से जो आप गैड़ा उठा के तो ये इसकी ताबीर कर रहे हैं, उसमें तो पानी को निकल जाएगा और पानी को थोड़ा सा मौका मिला तो बहा के ले जाएगा नहर को। और आगे ख़ास तौर पर ये दौलतपुर से आगे पिंड दादन खान तक, बिलोवाल तक और उससे आगे खुशाब तक, जहाँ जहाँ मटीरियल गलत इस्तेमाल होगा ये नहर अजाब बन जाएगी हमारे लिए। और लुत्फ की बात यह है कि जिन्होंने नाले डिज़ाइन किए हैं गलत किए हैं, जहाँ उन्होंने पानी का डिस्पोजल रखा वहाँ से 1 इंच पानी नहीं गुजरा, और जहाँ उन्होंने पानी का डिस्पोजल नहीं रखा वहाँ उसने नहर को बहा दिया है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, और क्रेडिट लेने वाले बड़े हैं। कोई कहता है मैं लायूं, कोई कहता है मैं लायूं, कोई कहता है मैं लायूं। तो भाई ये जो गलत काम हो रहा है, जहाँ पुल की ज़रूरत है वहाँ पुल नहीं मिली, जहाँ रास्ते की ज़रूरत है रास्ता नहीं मिला, जहाँ काज़बेग की ज़रूरत है वहाँ काज़बेग नहीं बन रहा है, जहाँ सैफन की ज़रूरत है सैफन नहीं बन रही, काम नाकस हो रहा है, मटीरियल गलत इस्तेमाल हो रहा है। और ये कल तबाही और बर्बादी होगी, कल ये बह जाएगी, हमारे गाँव को भाग ले जाएगी, हमारी फसलों को बर्बाद कर देगी। ये तो उस वक्त कौन जिम्मेदार होगा? ये तो ठेकेदार पैसे लेकर चला जाएगा, एनडीसी फीसें लेकर चली जाएगी, नेस्ट पार्क ले चुका है, तो अवाम किधर जाएंगे? और जो इसमें बुनियादी डिज़ाइन में 2 नंबरी की गई है, वही वजीर साहब जो कराने वाले हैं वो हीरो भी हैं। कहते हैं जी डिज़ाइन में तब्दीली हो सकती। मैं 12 बता चुका हूँ, मैं 3 मिसालें देता हूँ कि दौलतपुर का नाला जो है उसको चकजानी से दरिया में जाना था, उसको वहाँ से मोड़ के जनाब कुटुम्बर की तरफ मोड़ दिया गया। और आगे जनाब आप देखिए ना जी दौलतपुर बरनाली, वहाँ से जब वो नाला जाता है तो वो पहले सीधा जा रहा है, फिर उसको बाद किसी का रकबा बचा के ऊपर से फिर उसको मोड़ा जा रहा है। वो डिज़ाइन में तब्दीली की गई।
सैब बारकी जो है नहर के अंदर आ रही थी, कहते हैं ये नहीं डिजाइन में तब्दील हो सकती। वो सरमायादार थे, उन्होंने माल दिया या सफारी लड़ाई और वजीर साहब ने उसको तब्दील करा दिया। सारे कानून माड़े हैं वास्ते, तकड़ियां वास्ते कोई पाबंदी नहीं। और ये अब जो गलत मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है, इसकी वजह से तबाही आ रही है, बर्बादी आ रही है। मेरी ये बात रिकॉर्ड पर नोट कर लें, ये आज अवाम नहीं बोल रही, कोई इस पे उसको एहसास नहीं है। मैं कहता हूँ यहाँ रास्ता होना चाहिए, यहाँ पुल होना चाहिए, यहाँ पानी का डिस्पोजल होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। इस नाले की जरूरत नहीं है और इस नाले की जरूरत है। यहाँ जो काजवे गलत बनाई गई है, यहाँ सेवन गलत बनाई, कोई किसी कान पर जूं तक नहीं थी। कैसी कौम है, कैसे लोग हैं। फिर कहते हैं पिंडान का बर्बाद। वो यार उनकी हालत तो अल्लाह भी नहीं बदलता। खुदा ने आज तक किसी कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। पिंडान खान वालों, मैं आपको कह रहा हूँ 3 तारीख को सेक्रेटरी इरिगेशन आ रहा है। अपने अपने गाँव के सामने खड़े हो जाए इस नहर पर, जो आपके मसले हैं उनसे बात करें कि ये मटीरियल गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसकी डिजाइनें गलत है, इसका काम गलत है। किसकी जिम्मेदारी है? नेस्पा की है, एनडीसी की है, जीआरसी की है, कि महकमा इरिगेशन की है। सब टीए ले रहे हैं, माल खा रहे हैं और एयर कंडीशन कमरों में बैठे हैं। अफसरों की एक फौज मौज है, गाड़ियां दौड़ रही हैं और ये कौमी सरमाया जो है उसको बर्बाद किया जा रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के फंड्स हैं वो ज़ाया किए जा रहे हैं। और वह एशियन डेवलपमेंट बैंक के भी जो पाकिस्तान में नुमाइंदे हैं वो भी भंग भी कर सोए हुए हैं, उन्होंने भी सत्तू पिए हुए हैं। उनको भी बताया जाता है, वो भी आते हैं मेरे ख्याल में खिदमत खातर कार होके, वो भी चाय पानी पीते हैं और चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हमारे नुमाइंदे जो हैं, मैं ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब को कहूँगा कि भाई आप असम्बली में ये भी इसके मैयार पर भी बात करें कि ये नहर गलत बन रही है, गलत मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है, गलत डिजाइनिंग है और गलत काम हो रहा है। और फर्क साहब से भी कहूँगा कि ईदियो बात तंबे फूकने जनाब, तुसी बड़े तकड़े एमएलए सो साडे, असा तुहाडे पिछे गालां खा रहे हैं वोट दे के। तो लोग आते हैं जी तुसी अपनी पार्टी छोड़ी है, रिश्तेदारी पाली है, तो बराए मेहरबानी हमारे हाल पर रहम करें। 60 साल बाद आपके वालिद साहब के हल्के में आप गए हैं, लोगों ने आपको सारा को बर बिठाया है, तो उसका हक अदा करें। वज़ीर आज़म को मिले, वज़ीर आला को मिले, नहीं तो सेक्रेटरी इरिगेशन से मिले, प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मिले, उनको बुलाकर, जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बुलाकर हमारे सामने बात कराएं ना। बंद कमरों में बैठिए करने का क्या फायदा है? ये तबाही का कौन जिम्मेदार होगा? हमारी तो जमीनें बर्बाद हो जाएंगी, हमारे गांव बर्बाद हो जाएंगे, हम लोगों के हमेशा के लिए अजाब बन जाएगा। अल्लाह ना करे कि ये मेरी बातें सच और वो मुझे, लेकिन होना यही है, इसलिए कि अवाम भी सत्तू पी कर सोए हुए हैं। ना समझोगे तो मिट जाओगे। पिंडान खान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में।